गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज से हम लोग ना अपने स्टडी को और इम्प्रूव करेंगे ट्रेडिंग में, और ट्राई करेंगे कि अच्छा ट्रेड लें मार्केट को रीड करके। तो उसका उसका पार्ट वन आज से स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसा आप लोगों का रिएक्शन होगा, तो फिर हम लोग पार्ट टू पर जाएंगे, फिर पार्ट थ्री बनेगा, पार्ट फोर बनेगा। तो जैसा आप लोग का रिप्लाई होगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे। तो आज मैं खुद से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो विल गो फर्दर। तो तो आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द बेसिक थिंग। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में आ गया, तो फिर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है आपके ट्रेडिंग करने के ट्रेडिंग में। तो आपको वो लर्न करना है। तो उसके लिए हमने एक क्लास, ये मैंने एक वीडियो डाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो आप लोग जाओ, चेक करो, और ट्राई टू स्टार्ट लर्निंग इन ट्रेडिंग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे ऐसे ट्रेंड में ना कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देगा, बट जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तब एक्चुअली एक्चुअली मार्केट 70 to 80% मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहता है। करेक्ट। तो हम लोग साइडवेज मार्केट को पहले सीखेंगे। साइडवेज मार्केट में आप लोग सीख सीख जाओगे, तो अब कोई भी कहीं भी आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख जाओगे। तो एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक्चुअली होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट। तो आज हम लोग सीख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या होता है? देखो, डिमांड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मार्केट 100 रुपये के ऊपर चल रहा था। किसी भी चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है। तो मार्केट वहाँ से 120 पे पहुँच गया। ठीक है। 120। फिर जब मार्केट 100 पे आता है, 80 पे आता है। ठीक है। मार्केट जब 80 पे आता है, ठीक है, मार्केट जब 80 पे जाता है, तो ये 150 पे चला जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हो आप? क्या समझे? देखो, किसी चीज का प्राइस जब 100 था, ठीक है, नेक्स्ट प्राइस क्या हुआ? 120 हो गया। ठीक है। फिर वो नीचे आया 80 रुपीज पे। 80 रुपीज पे, तो फिर वो डायरेक्ट 150 पे आ गया। ठीक है। तो नहीं, वापस 120 पे आ गया। चलो 120 पे ही रखते हैं हम लोग। ठीक है।
पहले बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद एडवांस सीख लेंगे। तो ये क्या हुआ, देखो, किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ था, 120 चला गया, तो 120 आपका सप्लाई हो गया, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है। और वो जब 80 रुपीज़ पे गया था, ठीक है, तो फिर वो 120 पे चला गया। ठीक है। तो 80 रुपीज़ आपका डिमांड हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड। ठीक है। इसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है। तो मार्केट कभी भी, मार्केट कभी भी चलता है डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड से सप्लाई। तो हमको क्या पता करना है ओवरऑल मार्केट में, सप्लाई एंड डिमांड। करेक्ट। यही पता करना है। ठीक है। तो हम लोग उसको पता कैसे करेंगे, देखो, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, लेटेस्ट ले लेते ना। मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने डिमांड बनाया। ठीक है। कोई भी प्रीवियस, पीछे से कुछ कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, उसे डिमांड डिमांड बनाया। चलो, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे डिमांड बन गया। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा डिमांड। तो हम लोग अपने डिमांड पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ये हमारा हो गया डिमांड। तो अब क्या करेगा मार्केट, मार्केट ने मार्केट ने बनाना था सप्लाई। ठीक है। तो ये बन गया हमारा सप्लाई। ठीक है। तो देखो, अब मार्केट कैसे चल रहा है, डिमांड बनाया, सप्लाई किया, सप्लाई बनाया, नीचे आया, फिर डिमांड बनाया। ठीक है। फिर से डिमांड बनाया, फिर ऊपर गया, सप्लाई के ऊपर, सप्लाई के ऊपर से फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर उसने डिमांड बनाया, डिमांड बनाया, फिर ऊपर गया, फिर वो सप्लाई से नीचे रिएक्शन लेकर नीचे आ गया। अभी क्या, ये फर्स्ट जो पहला वाला जो डिमांड था उसको उसको ब्रेक कर दिया, दूसरा डिमांड ब्रेक कर दिया, बट इस डिमांड को उसने होल्ड कर लिया। ठीक है। होल्ड कर लिया, सब डिमांड पे मार्केट ने होल्ड किया। तो वो कहाँ तक जाएगा, सप्लाई तक, सप्लाई तक आया, सप्लाई को ब्रेक कर दिया, नीचे आया, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट किया, फिर ये ऊपर धीरे 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 करके अपने इस इस सप्लाई को भी ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चला गया, वो जो रिसेंट सप्लाई था उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक। वहाँ से क्या होता है, फिर वहाँ पे एक सप्लाई बनता है, सप्लाई नीचे जाता है, ये यहाँ पर फिर एक डिमांड बनता है, ये डिमांड था, डिमांड को इसने ब्रेक करके फिर वापस अंदर आ गया, दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। तो इसने ट्रैप किया, फिर एक डिमांड बनाया, डिमांड बना के फिर से अपने सप्लाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सब जहाँ ब्रेक किया उसके बाद सप्लाई बनाया, सप्लाई बनाने के बाद फिर नीचे आया, फिर इस डिमांड को इसने होल्ड किया, होल्ड किया, ये वाला डिमांड था जिसको होल्ड किया, फिर वो ऊपर गया, ऊपर जाकर फिर वहाँ से उसने सप्लाई फेस की। ठीक, सप्लाई फेस की, सप्लाई फेस करके वापस नीचे आ गया। ठीक है। नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, इस डिमांड को
होल्ड, फिर से वापस इसने होल्ड किया, होल्ड किया, ठीक है। अभी भी ये सप्लाई डिमांड ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल क्या मीनिंग है हमारा, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो हम लोग सप्लाई और डिमांड कैसे पहचानेंगे, सिंपल, देखो, डिमांड का मतलब क्या होता है कि कहीं पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको वो वो प्राइस पे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 62,858 का इनका सप्लाई था, ठीक है। मार्केट इसके नीचे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत हेवी बाइंग हुई। तो हेवी बाइंग होगी तो कैंडल कैसा बनेगा, अच्छा सा इम्पल्स, उसको बोलते हैं इम्पल्स। ये पूरा इम्पल्स है, बढ़िया सा इम्पल्स, ठीक है, ऐसा इम्पल्स, ये परफेक्ट आपका इम्पल्स है, ठीक है। तो इम्पल्स जो होगा ना, जहाँ पे अच्छी बाइंग होगी, अच्छे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनेंगे ना, वो आपका परफेक्ट डिमांड डिमांड रहेगा, ठीक है। ये परफेक्ट डिमांड रहेगा। तो परफेक्ट डिमांड आपको ढूंढना है, तो ये हमारा परफेक्ट डिमांड था। देखो अभी तक मार्केट इस डिमांड को ब्रेक कर पाया, नहीं कर पाया, ठीक है। अब क्या किया इसने, डिमांड बना दिया। अब यहाँ पे इसने सप्लाई बनाई। तो देखो मार्केट का जो चलने का, मार्केट जो चलता है, डिमांड सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड। तो इम्पल्स को कैसे पहचानेंगे, इम्पल्स में अच्छे अच्छे रेड कैंडल्स या अच्छा अच्छा रेड कैंडल, देखो ये भी एक इम्पल्स है। ये जो है ना यहाँ से, ये पूरा इम्पल्स है, बढ़िया सा इम्पल्स, ठीक है। यहाँ पर किसी ने बहुत पैसे लगाकर इसको सेल किया है, तो ये हमारा बहुत अच्छा सप्लाई है। तो मार्केट जब भी इस एरिया पे जाएगा तो मार्केट वहाँ रिजेक्शन देगा ही देगा, ये गारंटीड है। समझे, समझ में आ रहा है। तो ऐसा आपको देखना है, ठीक है। तो जो इम्पल्स दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा आपको। कोई भी ग्रीन हो तो अच्छा सा फॉल और अच्छा सा बाई, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई, बेस्ट सप्लाई, बेस्ट डिमांड, ठीक है। तो जो करेक्शन होगा ना, करेक्शन कैसा होगा आपका, देखो ये इम्पल्स है, देखो ये इम्पल्स है, सप्लाई बनाया, ये करेक्शन हुआ, ये डिमांड तक जाएगा, ठीक है। बट जो इम्पल्स होगा सीधा सीधा आएगा, बड़े बड़े कैंडल्स, समझे, बड़े बड़े कैंडल्स। और जो करेक्शन होगा, मतलब जो सप्लाई बना के नीचे डिमांड तक जाएगा, वो आपका ऐसा होगा, बहुत सारे स्विंग्स होंगे, छोटे 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 छोटे, ठीक है। ये होता है। तो ये हमारा सप्लाई, ये हमारा डिमांड, ठीक। तो अब ये डिमांड यहाँ तक आया, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया कि भाई ये मेरा पूरा डिमांड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा मैं बाय करूँगा, मैंने बाय किया। फिर देखो डिमांड पे आया, ये डिमांड था आपका, ये डिमांड था ना, यहाँ मार्केट आया, बाई हुआ, अच्छा बाई हुआ, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, अब देखो यहाँ पे एक सप्लाई बनाया, सप्लाई बनाया, सप्लाई बन के भी रिजेक्शन आया, क्योंकि अभी ट्रेंड जब तक हाई ब्रेक हो रहा है तब तक ट्रेंड अप अप का है, ठीक है। तो देखो ये ट्रेंड अप का है, ये
ये आपका ना सप्लाई ब्रेक हो गया, हाई मतलब हाई ब्रेक हो गया, तो ट्रेंड अप है, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं देगा आपको। देखो, सप्लाई डिमांड का भी एक रूल्स होता है। अगर आपका ट्रेंड, जो आपका ट्रेंड है, अगर वो डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे क्या होगा, जो डाउन ट्रेंड होता है वहां पर आपका ना डिमांड डिमांड जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, डिमांड बोलो या फिर इसे अ, आप सपोर्ट बोलो। ठीक, तो जो डाउन ट्रेंड में आपका ना डिमांड और सपोर्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, बट जब ये, और ये पहला हो गया। दूसरा रूल क्या है, जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो मार्केट, तो वहां पे ना, वहां आपका सप्लाई, या फिर इसको बोल सकते हो आप रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका सप्लाई डाउन ट्रेंड में, डिमांड डाउन ट्रेंड में डिमांड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और अप ट्रेंड में सप्लाई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। वो सिर्फ छोटा सा रिजेक्शन देगा आपको। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो देखो, अभी मार्केट क्या है, एक रेंज में है। ठीक है, आपको मार्केट एनालिसिस भी सिखाएंगे, वो धीरे धीरे पार्ट्स आएगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। मान लो ये ये आपका सप्लाई था। ठीक है, ये मेन सप्लाई ये है ना, और ये मेन डिमांड ये है। ठीक है, ये जो भी मार्केट चल रहा है ये सप्लाई और डिमांड के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग तरह से डील करेंगे, जब तक कि ये सप्लाई ब्रेक ना हो या फिर डिमांड ब्रेक ना हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, देखो, डिमांड पे जब मार्केट आया ऊपर, यहाँ से यहाँ से अच्छा बाइंग आया, देखो इसको बोलते हैं इम्पल्स। इसमें ज़्यादा आपको स्विंग्स नहीं दिखेंगे, समझ, देखो आप, इसमें लंबे लंबे कैंडल्स आपको दिखेंगे, छोटा छोटा स्विंग दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं करेक्शन। देखो कितना सारा स्विंग इसमें मिलेगा आपको, कितना सारा स्विंग। ठीक है, फिर मार्केट, अब देखो मार्केट आया, इसने यहाँ पे डिमांड बनाया, ये था आपका डिमांड, ये पूरा एरिया पूरा डिमांड था। ठीक है, मार्केट आया, इसको टैप किया, फिर वो धीरे 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 करके अपना ऊपर चला गया। देखो ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई किया, तो आपका रिसेंट सप्लाई कौन सा था, देखो ये एरिया आपका रिसेंट सप्लाई था। बट सप्लाई को ज़्यादा इसने ज़्यादा आपका हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि सप्लाई आपका अप ट्रेंड में काम नहीं करता। ठीक है, तो ये डिमांड था, ये सप्लाई हो गया। तो अब देखो, चलो अब जो मेन मेन जो सप्लाई है वो भी बार करके चलते हैं ना। ये हमारा मेन सप्लाई है। ठीक है,
तो मेन सप्लाई वो है हमारा ये 76,714। देखो, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ पर डिमांड बनाया। देखो, ये डिमांड बनाया, ये वाला डिमांड बनाया। ये डिमांड को मार्केट ने ब्रेक किया? नहीं किया। करेक्ट। ये डिमांड ब्रेक नहीं हुआ, तो ये आपका लेटेस्ट डिमांड हो गया। ठीक है, ये डिमांड ब्रेक नहीं हुआ, तो डिमांड से आया, मार्केट ने मूव दिया फिर से। अब आपका जो सप्लाई है वो कौन सा है, वो चेक करो। देखो, यहाँ पे एक अच्छा सा सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई है। ठीक है, ये वाला सप्लाई। तो देखो, ये सप्लाई है मेरा, बढ़िया सा। आप देखो, कितनी सारी लिक्विडिटी है। बहुत लोगों ने मार्केट को ऊपर करने की कोशिश की, लॉन्ग करने की बहुत पैसे लगाए, बट मार्केट नीचे आ गया। सारे बायर्स को सारे बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ गया। तो ये मेरा बहुत अच्छा सप्लाई है। तो अपने सप्लाई को ड्रॉ कर लेंगे। फिर से देखो, ये एक सप्लाई है, ये भी एक सप्लाई है। देखो, ये भी तो एक सप्लाई है ना। ये तो आपका रिसेंट सप्लाई हो गया, और टॉप का सप्लाई ये है अभी। ठीक है, जब तक ये सप्लाई, जो ऊपर का सप्लाई 76,000 नहीं ब्रेक होता है, ये वाला, ये सप्लाई नहीं ब्रेक होता है, तब तक ये सब, इसके नीचे कोई भी रिएक्शन हो तो वो आपका सप्लाई है। देखो, सप्लाई हो गया ये भी एक सप्लाई है। इसको भी मार्क करो, ये सप्लाई हो गया। ठीक है, डिमांड, हमेशा डिमांड को, अपना डिमांड को भी मार्क किया करो। डिमांड देखो, ये हो गया डिमांड आपका। ये हो गया डिमांड। ठीक है, पहला डिमांड कौन सा था? हमारा पहला डिमांड ये था। ये डिमांड पे आया, मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, दूसरा डिमांड कौन सा बनाया? दूसरा डिमांड खींचो, ये था डिमांड हमारा, ये डिमांड था। यहाँ पे टैप करके ऊपर गया। ठीक है, अब तीसरा डिमांड का है। बस सिर्फ देखो डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क करता है। देखो, तीसरा तीसरा डिमांड, ये वाला डिमांड था हमारा। ठीक है, टैप करके ऊपर चला गया। ठीक है, फिर ये डिमांड था, ये डिमांड बना, ये डिमांड को टैप किया और चला गया। जा रहा है, हमें तो से जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? सप्लाई तक जाएगा। अब क्या देखना है हमको सप्लाई पे, कि मार्केट मार्केट उसको क्या करता है। मतलब ये जाकर सीधे ब्रेक कर लेता है, या फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाएगा और डिमांड को ब्रेक करता है। तो अगर ये अब की बार ये जो डिमांड ब्रेक हो जाएगा ना, तो इसके बाद कोई डिमांड बचेगा नहीं, क्योंकि सारा डिमांड यूज हो चुका है। अगर आप चेक करोगे तो ये डिमांड, पहला डिमांड कौन सा था? ये डिमांड था आपका। ठीक है, ये यूज हो चुका, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। दूसरा डिमांड कौन सा था? ये था आपका डिमांड। इसको भी मार्केट यूज करके मूवमेंट दे दिया, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तीसरा डिमांड कौन सा है? ये जो भी होल्ड कर रहा है। तो अगर ये डिमांड ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो मार्केट के पास कोई डिमांड ही नहीं बचेगा नीचे। फिर आपको पुराने और पीछे चार्ट्स में जाकर आपको डिमांड ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये, तो अभी हमारे पास रिसेंट डिमांड ये है, रिसेंट सप्लाई ऊपर में ये दो है। तो मार्केट कभी भी चलेगा तो कैसे चलेगा? मार्केट जब भी चलेगा, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड। आई होप आप लोगों को सप्लाई डिमांड समझ में आ गया होगा।
और कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे इसके बारे में, और फर्दर और भी कुछ जानना है तो मुझे मैसेज करो आप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको उनका भी नॉलेज बूस्टअप हो सके। थैंक यू।